नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। देखेंगे कि जो तिब्बत में मानसरोवर झील है, यहाँ से क्या है, दो नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, कितनी नदियों का उद्गम होता है? दो नदियों को आपको याद रखना है मानसरोवर झील से। एक है आपकी सिंधु नदी, ठीक है, और दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलेगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश की तरफ आती है तो यह हिमालय पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा हिमालय पर्वत है, तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, हिमालय पर्वत को काट करके भारत में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रवेश करेगी। उसके बाद ये असम में आएगी। असम में बहते हुए धुबरी के निकट, यहाँ पर धुबरी एक जगह है, तो धुबरी के निकट ये बांग्लादेश में जाएगी। ठीक है, धुबरी के निकट कहाँ जाएगी? ये बांग्लादेश में जाएगी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब इस अपवाह तंत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र क्यों रखा गया? सिंपल सी बात है कि इस अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नदियों की लंबाई मिलेंगी, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसके तट पर आप देखेंगे तो असम का जो गुवाहाटी शहर है, असम का क्या? गुवाहाटी शहर इसके तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और ये धुबरी, धुबरी के निकट ये क्या होती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो गुवाहाटी और धुबरी जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत किसके अधीन है? चाइना के अधीन है, तो ये चाइना या तिब्बत एक इसमें बहेगी। उसके बाद दूसरा देखेंगे भारत में बहेगी। ठीक है, एक ये चाइना तिब्बत में बहेगी, दूसरा देखेंगे भारत में बहेगी, फिर ये बांग्लादेश में जा रही है, तो तीसरा क्या है? ये बांग्लादेश में बहेगी। ठीक है, चूँकि ये अलग अलग देश में बहती है तो उसके नाम भी अलग अलग देश में अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे भारत में इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। वैसे तिब्बत में भी कुछ और कहते होंगे, बांग्लादेश में भी कुछ और कहते होंगे, तो हम इनके नामों को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जब ये चाइना में बहेगी, जब ये तिब्बत या इसी को चाइना कह सकते हैं, यहाँ पर जब ये बहेगी तो किस नाम से बहती है? यहाँ पर इसे कहते हैं यरलुंग जंगपो। क्या कहते हैं? यरलुंग जंगपो। ठीक है, तो यरलुंग जंगपो के नाम से बहेगी। उसके बाद ये थोड़ा और आगे जाएगी तो यहाँ पर ये सांगपो नाम से बहेगी। ठीक है, तो चाइना में या तिब्बत में आपको दो नाम याद रखने हैं ब्रह्मपुत्र के। कौन कौन से नाम याद रखने? यरलुंग और जंगपो, यरलुंग जंगपो और सांगपो, दो नाम। ठीक है, पहला नाम क्या है? यरलुंग जंगपो और दूसरा है सांगपो। इस दो नाम से ये कहाँ बहेगी? तिब्बत में बहेगी। उसके बाद जब यहाँ पर हिमालय को काट करके, ठीक है, हिमालय का नामचा बरवा जो चोटी है, यहाँ पे नामचा बरवा चोटी है, यहीं पर हिमालय को काट के गहरे गार्ज का निर्माण करेगी। कौन सी नदी करेगी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे प्रवेश करेगी तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवेश नहीं करती है, यहाँ पे इसका नाम रहता है सियांग और दिहांग। ठीक है, पहले इसका नाम रहेगा सियांग, पहले क्या नाम रहेगा इसका? सियांग। ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिहांग। ठीक है, तो जब ये भारत में प्रवेश करेगी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, तो कौन से नाम से बहेगी? सियांग नाम से, और फिर दिहांग नाम से ये भारत में प्रवेश करेगी और बहेगी। ठीक है, ये आ गई है आपकी भारत में। फिर यहाँ पर ये असम के पास इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से ये पूरे असम में बहेगी। फिर जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है बांग्लादेश में? जमुना। ठीक है, तो आपको तीन देशों के नाम याद रखने हैं। ओवरऑल तो इसे ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे भारत में। ठीक है, लेकिन चाइना में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यरलुंग जंगपो और सांगपो। और जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सियांग और दिहांग। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नाम से ये भारत में बहेगी। ठीक है, और जैसे ही बांग्लादेश में जाएगी यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। क्या हो जाएगा? जमुना। तो आपको नाम याद रखना है, किस देश में बहती है ये याद रखना है, इसके तट पर है आपका गुवाहाटी और धुबरी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को। अभी आ गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में गहरे गार्ज का निर्माण करेगी नामचा बरवा के पास हिमालय को काट करके। फिर ये आपकी असम में बहेगी और ये आपकी बांग्लादेश में जाएगी। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी हमको देखनी है, तो सहायक नदी हम देख लेते हैं। इसके नीचे से आप सहायक नदी देखेंगे तो यहाँ पर आएगी आपकी दिबांग नदी। क्या आ जाएगी? दिबांग नदी। और दूसरी है आपकी लोहित नदी। ठीक है, तो पहली क्या है? दिबांग, लोहित। दिबांग
लोहित। और लोहित की एक सहायक नदी है बूढ़ी दिहिंग। लोहित की सहायक नदी क्या है? बूढ़ी दिहिंग। क्या है? बूढ़ी दिहिंग। ठीक है। हमने देखा था कि जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाए? जैसे यहाँ पे भारत में प्रवेश करी तो इसका नाम यहाँ पे हो गया मान लो सियांग। ठीक है। फिर आगे जाएगी तो इसका नाम हो गया यहाँ पे दिहांग। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिहांग नाम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? इतने में इसका नाम दिहांग हो गया। और यहाँ से आ रही इसकी सहायक नदी दिबांग और लोहित। दिहांग, दिहांग तो यहाँ पे इसका नाम बह ही रही है वो, और यहाँ पर हो गया इसका दिबांग, और नीचे आगे इसकी सहायक नदी लोहित। और लोहित की सहायक नदी क्या है? बूढ़ी दिहिंग। क्या है? बूढ़ी दिहिंग। तो ये जब ये सारी नदियाँ जब यहाँ पर आती है ना तो यहाँ पर क्या होता है? माजुली द्वीप बन जाता है। ठीक है। क्या? माजुली द्वीप का निर्माण करती। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि बह तो रही है ब्रह्मपुत्र नदी ही। बह तो यहाँ पे कौन सी रही? मेन यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी ही बह रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम क्या रहता है? भारत में जब प्रवेश करती है तो सियांग, फिर दिहांग नाम से बहती है। और ये यहाँ पर क्या होता है? जब माजुली द्वीप बनता है ना, यहीं पर इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। यहीं से क्या बहती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से बहेगी। ठीक है। और यहाँ पर इसकी सहायक नदी आ जाएगी आपकी, कौन सी नदी आ जाएगी? सहायक नदी आपकी आ जाएगी दिबांग नदी और लोहित नदी। ठीक है। कौन सी नदी आ जाएगी? दिबांग नदी और आपकी आ जाएगी लोहित नदी। ठीक। तो यहाँ पर क्या बन गया? माजुली द्वीप बन गया। और यहाँ पर यहीं पर इसकी सहायक नदी आ जाएगी दिबांग नदी, लोहित नदी, लोहित की सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग नदी। ठीक है। और यहीं पर इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नाम से फिर ये बहेगी। तो माजुली द्वीप जो है कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप सबसे बड़ा किन से नदी के द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। कौन सा द्वीप का नाम क्या है? तो द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी नदी यहाँ पर आके मिल रही है वो भी आपको रखना है। माजुली द्वीप के पास में, माजुली द्वीप के पास में आके मिल रही कौन सी नदी? दिबांग नदी, लोहित नदी, और लोहित की सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग नदी। ठीक है। और ऊपर से तो आपकी यहाँ पर सियांग नाम से भारत में प्रवेश करती है, और यहीं पर वो दिहांग नाम से भी प्रवेश करती है, आगे जाके दिहांग नाम से बहती है, फिर यहाँ से आगे वो ब्रह्मपुत्र नाम से ही बहेगी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। समझ में है। अब ऊपर से हम इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, उत्तर से कौन कौन सी नदियाँ इससे आकर मिलती हैं। तो ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ से ये सब नेपाल की हिमालय से निकलेगी। ठीक है। सॉरी, ये सब जो हिमालय से ही निकलती हैं। जो ऊपर से उत्तर से जो नदियाँ आएंगी वो सब हिमालय से ही निकलेंगी। ठीक है। हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियों से। तो आप देखते हैं कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन सी नदी है? सुबनसिरी नदी। ठीक है। कौन सी नदी आ जाएगी यहाँ पे? सुबनसिरी नदी यहाँ पर आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये आपको याद रखना है। फिर आएगी कामेंग नदी। कौन सी नदी आएगी? कामेंग नदी। और उसके बाद यहाँ पर आएगी आपकी मानस नदी। ठीक है। मानस नदी, इसे यहीं पर क्या मानस अभ्यारण्य है, और यहीं पर आ जाएगी आपकी संकोच नदी। ठीक है। तो ऊपर से आपको 4 नदी याद रखनी। नीचे से कितनी थी? दिबांग थी, लोहित थी, और लोहित की सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग। 3 याद रखना था। ऊपर से आपको यहाँ पे 4 याद रखना है। कौन कौन सी आ जाएगी? सुबनसिरी नदी। ठीक है। इसको सुबनसिरी बोल सकते हैं, सुबनसिरी भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा? वहाँ का क्या प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग रहता है। तो हो जाएगी सुबनसिरी नदी। यहाँ से ऊपर जाएगी सुबनसिरी नदी। फिर हो जाएगी उसके बाद कामेंग नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? कामेंग नदी। उसके बाद आपकी यहाँ पर आ जाएगी मानस नदी। ठीक है। मानस यहीं पर अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है। ठीक है। असम में मानस नदी। और यहीं पर आ जाएगी आपकी संकोच नदी। कौन सी? संकोच नदी। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र जो है उसमें एक और नदी आकर मिलती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक और नदी आकर मिलती है भारत की, जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। लेकिन ये बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। कहाँ पर जाकर के मिलती है? बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। ठीक है। तो एक आपकी जो है तीस्ता नदी आएगी। तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? सिक्किम से निकलेगी तीस्ता नदी। ये पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहते हुए क्या बांग्लादेश में आएगी। ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो तीस्ता नदी जो है बांग्लादेश में जमुना से आकर के मिल जाएंगी। तो इसकी आपको 5 ऊपर से और नीचे से 3 सहायक नदियाँ याद रखनी है। नीचे से फिर से हम देख लेते हैं। आपकी एक दिबांग है, फिर लोहित है, लोहित की सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग है। ऊपर से देखेंगे तो सुबनसिरी है। ठीक है। फिर कामेंग है, फिर मानस, संकोच और तीस्ता। लेकिन जो तीस्ता नदी है वो बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्र में जाके, और ब्रह्मपुत्र में
सॉरी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जाके मिलेगी कौन सी नदी? तीस्ता नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं। तो जमुना में जाकर कौन सी नदी मिलेगी? तीस्ता नदी मिलेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत में जो गंगा नदी भारत से होकर के बह रही है, ठीक है, भारत में तो इसे गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गंगा कहते हैं, ठीक है। तो ये भारत में इसे गंगा कहेंगे, लेकिन जैसे बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो जमुना में आकर हमने देखा कि तीस्ता नदी मिली, तीस्ता नदी जमुना में आकर मिली, और जमुना जो है बांग्लादेश में गंगा में जाकर मिल जाएगी, जिसे पद्मा कहते हैं, ठीक है। तो जमुना नदी क्या हो जाएगी? गंगा में जाकर मिल जाएगी या पद्मा में मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर जब पद्मा नदी आगे जाएगी तो यहाँ से एक नदी आती है मेघना नदी, यहाँ से एक नदी क्या आती है? मेघना नदी आती है, ठीक है। तो जो मेघना नदी है वो किसे मिलेगी? पद्मा में जाकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये मेघना के नाम से ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि मेघना उसे ही बढ़ी रहेगी, तो ये मेघना के नाम से आगे बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। आया समझ में? जो जमुना थी, जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जमुना आगे जाकर किससे मिल जाएगी? पद्मा में मिल जाएगी, भारत की गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। और जो पद्मा नदी है और ये मेघना नदी यहाँ पर मिलेंगी, पद्मा नदी और यहाँ की मेघना नदी में मिलेगी, ठीक है। तो पद्मा और मेघना नदी जब मिलेंगी फिर उसके आगे भी वो मेघना नाम से ही बहेगी, और मेघना के नाम से ही वो क्या होगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी, ठीक है। तो इतनी सारी जो चीज़ें आपको ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। इस तंत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतनी सारी योजनाओं को याद रखना भी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं योजनाओं को इसमें नहीं बता रही हूँ। उसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। हम सिंधु नदी और गंगा नदी अपवाह तंत्र को पहले ही देख चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।